शैतान से एलान जंग करने वाली एक लड़की की सच्ची कहानी जिसके अपने घर में सब शैतान के गुलाम थे। हमारी इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और इस कहानी के बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। खाला आप दुआ करें ना मुझे भी नमाज की आदत हो जाए। मुझे बहुत शौक है मगर मैं पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ती। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे नमाज कभी ना छूटे। और आपको पता है मुझे कुरान पढ़ने का भी बहुत शौक है। लाइबा आप नमाज शुरू करो, इंशाल्लाह आदत भी हो जाएगी। और आप जब फ्री हो जाओगी मैट्रिक से तो फिर आप किसी मदरसे में एडमिशन ले लेना। इस तरह आप कुरान भी सीख लोगी। बस खाला मैं आज से अपने आप से वादा करती हूँ कि नमाज कभी नहीं छोड़ूंगी। आज से मेरा और शैतान का मुकाबला है। मैं देखती हूँ कि शैतान जीतेगा या मैं जीतूंगी। लाइबा तो इतना कहकर खामोश हो गई जैसे उसने जो अज़्म किया है उसपे पूरा उतरने का इरादा कर रही हो। मगर मैं सोच में पड़ गई और हैरान भी हुई कि शैतान से मुकाबला। फिर मैंने सोचा बच्ची है, कल इसे फिर से नमाज छूट जाएगी। कहाँ किया जाता है शैतान से मुकाबला, क्योंकि पिछले कई सालों से मेरा अपना ये हाल था कि एक नमाज पढ़ती और दूसरी छूट जाती। बड़ी मुश्किल से पिछले एक साल से नमाज की पाबंदी की थी मगर आज भी नमाजें ऐसी के जिनमें ख्यालात की भरमार, दुनिया जहाँ की भूली हुई बातें बस नमाज में याद आती हैं। खैर लाइबा की बात करते हैं। उसने कहा कि मैं शैतान से एलान जंग करती हूँ। उसने नमाज शुरू की। जब कभी नमाज को पढ़ने का दिल ना करता फौरन खुद से कहती मैं लाइबा शैतान तुमसे जीत जाएगा। फिर तुम्हारा दोस्त तुमसे बोलेगा देखो शैतान से हार गई और फौरन नमाज पढ़ लेती। मैंने पूछा लाइबा तुम्हारा दोस्त कौन है? तो कहती है खाला मैं अल्लाह पाक को कहती हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं और मैंने उनसे शर्त लगाई है कि मैं शैतान से जीतूंगी। अगर हार गई तो अपने दोस्त को क्या बोलूंगी। मैं हैरान रह गई। वाकई जिसका दोस्त अल्लाह हो और जो अल्लाह को दोस्त बना ले भला वो कैसे हार सकता है। नहीं हारी, वो नमाजें पढ़ती गई और अब नमाज लाइबा की आदत बन चुकी है। अब भी वो अपने आप को ऐसे ही सरजनिश करती है कि लाइबा अगर तुमने नमाज ना पढ़ी तो शैतान तो तुमसे जीत जाएगा और तुम्हारा दोस्त तुमसे क्या कहेगा। लाइबा तो जीत गई, शैतान से नहीं बल्कि उम्र भर के लिए लड़ गई शैतान से, क्योंकि शैतान तो कभी नहीं हारता। वो बार बार वार करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सीधे रास्ते में बैठूंगा और तुम्हारे दाएं से और बाएं और आगे से और पीछे से हमला करूंगा और तुम्हारे बंदे को सीधे रास्ते से भटका दूंगा। तो शैतान के वारों से तो सारी उम्र बचना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है। तो क्या हमारे अंदर लाइबा जितनी ताकत भी नहीं है कि शैतान से एलान बगावत कर सके और फिर शैतान ना जीत जाए। इस डर से कभी ना हारे। लाइबा के बारे में बताती चलूं कि वो कौन है। क्या वो किसी मजहबी घराने की बेटी है जिसकी परवरिश ऐसी हुई कि वो इस काबिल है कि शैतान से एलान बगावत कर बैठी। लाइबा मेरी बड़ी बहन की इकलौती बेटी है, ना कोई बहन ना भाई। बहुत लाडली भी है अपने घर में और मेरी भी। लाइबा का घर क्या है, बस पैसे का पुजारी। नमाज क्या होती है उनके घर में किसी को पता भी नहीं। काम काम और बस काम। सब लोग काम के पीछे और पैसे के पीछे भागने वाले और सबसे बढ़कर शिर्क। एक दिन लाइबा मुझसे कहती है खाला मेरी बड़ी चाचू के साथ लड़ाई हुई। मैं उनको कह रही थी कि ये जो हम दरगाहों पे जाते हैं और पीरों को मानते हैं ये गलत है, ऐसे गुनाह होता है। तो मुझे इतना डांटा। मेरे अब्बू भी मुझसे लड़े कि हमारे पीरों को आप गलत कह रही हो, कौन सिखाता है तुम्हें ये खराफात। कहती है खाला मैं उसी टाइम उठ के गई और नमाज पढ़ के अल्लाह पाक से कहा कि आप तो मेरे दोस्त हैं, देखें मैं सच कह रही हूँ और मेरी मानते ही नहीं, आप उन्हें सख्ती से समझाएं। फिर कहती है खाला थोड़ी देर के बाद मैंने अल्लाह पाक से कहा नहीं अल्लाह जी सख्ती से ना समझाना, इनको कुछ हुआ तो मुझे फिर दुख होगा। है तो वो मेरे चाचू ही। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे घर में रहकर भी शैतान से मुकाबला कर रही है और हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम भी लाइबा की तरह अल्लाह को दोस्त नहीं बना सकते? क्या हम शैतान से एलान जंग नहीं कर सकते? क्यों नहीं, मगर हम इस वक्त नफ्स के इतने गुलाम बन चुके हैं कि अपने ही हाथों अपनी आखिर तबाह करने पे तुले हुए हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि हम किस कदर गंदगी में धंस चुके हैं। और शैतान की तावीलें देखें, कहता रहता है तुम बहुत गुनाहगार हो, अगर तुम अल्लाह की तरफ पलट गए तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो बस भूल जाएं सब कुछ, बस कर दे पलट आए, इसकी तरफ वो जरूर माफ कर देगा, क्योंकि वो खुद कहता है तुम एक कदम मेरी तरफ आओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा। तुम चलकर मेरी तरफ आओगे तो मैं दौड़कर तुम्हारी तरफ आऊंगा। बस देर ना करें, पलट जाएं अपने रब की तरफ, वो माफ कर देगा। आखिर में बताती चलूं लाइबा अब कुरान भी पढ़ रही है और पिछले 2 साल से उसने एक भी नमाज कज़ा नहीं की। और हाँ, इसको देखे अब उसके बाकी कजन्स भी नमाज पढ़ती हैं और उसके साथ कुरान सीखती हैं और सबसे बढ़कर उसकी अम्मी उसकी वजह से नमाज की पाबंद हो गई हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक लाइबा को इस्तकामत दे और ऐसे ही शैतान से लड़ने की तौफीक दे, आमीन।
اس کی استقامت کے لیے دعا کیجیے گا۔